प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका का लेसन 1 को सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। तो फर्स्ट है, वैज्ञानिकों द्वारा किसी समस्या का हल खोजने के लिए प्रथम चरण है जिज्ञासा, सूक्ष्म अवलोकन, परीक्षण, निष्कर्ष। तो इसका सही आंसर है जिज्ञासा। सीड ड्रिल का प्रयोग किया जाता है बीज बोने में, उन्नत किस्म के बीज छांटने में, फसल काटने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बीज बोने में। नेक्स्ट, इसरो का मुख्यालय है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो सही आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई का मान ज्ञात करने वाले गणितज्ञ हैं श्रीधराचार्य, आर्यभट्ट, महावीर, शकुंतला देवी। तो सही आंसर है आर्यभट्ट। पेंसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं मैडम क्यूरी, एडिशन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न इत्यादि किसके साधन हैं? तो सही आंसर है मनोरंजन के साधन। गैस चूल्हे के प्रयोग से ईंधन और समय की बचत होती है। नेक्स्ट है, सिटी स्कैन, एंडोस्कोपी चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं। वायुमंडल में लगातार CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है, अस्थमा, दमा इत्यादि रोगों का मुख्य कारण वायु प्रदूषण है। तो ये सही है। यूरिया, फास्फेट, पोटास आदि प्राकृतिक उर्वरक हैं। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये प्राकृतिक उर्वरक नहीं है, ये कृत्रिम उर्वरक हैं। नेक्स्ट है, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1996 में हुई थी। तो ये गलत है, क्योंकि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिक चरक ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महान योगदान दिया। तो ये भी गलत है, क्योंकि चरक ने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की खोज की थी। नेक्स्ट, रेडियो की खोज JL बेयर ने की थी। यह भी गलत है, क्योंकि JL बेयर ने टीवी की खोज की थी। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ क व ख को सुमेलित कीजिए। तो देखिए, इसमें हार्वेस्टर है, तो हार्वेस्टर है कृषि से संबंधित, और टेलीविज़न मनोरंजन का साधन है, वायुयान यातायात का साधन है, गैस चूल्हा भोजन से संबंधित है, और दवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित में से जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। मिट्टी का चूल्हा, विद्युत ओवन, इंडक्शन चूल्हा और इलेक्ट्रिक तंदूर। देखिए, मिट्टी के चूल्हे को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रिक से चलने वाले हैं। अब नेक्स्ट में खा में देखिए, कार, बस, बैलगाड़ी, इंटरनेट। इसमें कार, बस, बैलगाड़ी सभी यातायात के साधन हैं, जबकि इंटरनेट बेमेल है। चंद्रयान, राडार, मंगलयान, वायुयान। ये चंद्रयान, मंगलयान, वायुयान तीनों सेम हैं, और राडार इनमें अलग है, बेमेल है। यूरिया, गोबर की खाद, पोटाश और फॉस्फेट, इनमें गोबर की खाद बेमेल है। CV रमन, आइंस्टीन, SN बोस और मैडम क्यूरी, इसमें मैडम क्यूरी अलग है, क्योंकि ये तीनों रसायन से संबंधित हैं, जबकि मैडम क्यूरी रसायन और भौतिकी दोनों से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रत्येक वस्तु को एक शब्द में उत्तर देना है। इसमें प्रत्येक वस्तु को मुक्त रूप से छोड़ने पर किस कारण पृथ्वी की ओर गिरती है? तो पृथ्वी के अंदर एक पावर है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। उसके कारण सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती हैं।
नेक्स्ट है घरों में प्रयोग किए जाने वाले सिलबट्टे के वैकल्पिक उपकरण का नाम बताइए। तो इसका वैकल्पिक उपकरण है मिक्सर ग्राइंडर। नेक्स्ट है किसी एक विस्फोटक युक्ति का नाम लिखिए जिसके द्वारा विज्ञान की खोज तथा आविष्कारों का दुरुपयोग हो सकता है। तो इसका सही आंसर है परमाणु बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली किसी एक अत्याधुनिक तकनीक का नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर है ई पाठशाला। ई पाठशाला आजकल शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली अत्याधुनिक तकनीक है और जो बहुत ही कारगर साबित हुई है। नेक्स्ट है किसानों का मित्र कहे जाने वाले किसी एक जंतु का नाम बताइए। तो इसका आंसर है केंचुआ, क्योंकि केंचुआ किसानों का मित्र है। वो भूमि को पोली बना देता है जिससे किसानों की फसल बहुत अच्छी तरीके से पैदावार बढ़ती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का पूरा नाम लिखिए। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एंटीबायोटिक तथा एक एंटीसेप्टिक दवाओं के नाम लिखिए। तो देखिए एंटीबायोटिक दवा है इजिथ्रोमाइसिन और एंटीसेप्टिक दवा है डेटॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडुसेट के उपयोग से शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो देखिए एडुसेट के प्रयोग से दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा तथा तेजी से ई सामग्री का वितरण संभव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उपयोगी कृषि उपज में वृद्धि और हानिकारक मृदा प्रदूषण व जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में प्रयोग हो रहे यातायात के साधन परंपरागत प्रयोग में आने वाले साधनों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो देखिए वर्तमान समय के यातायात के साधनों द्वारा कई किलोमीटर लंबी यात्रा को परंपरागत साधनों की अपेक्षाकृत बहुत कम समय में तय कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 उन भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों का नाम तथा संबंधित क्षेत्र लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना और इनका संबंधित क्षेत्र है आनुवांशिकी कोड और ये चिकित्सा से संबंधित हैं। सीवी रमन प्रकाश का प्रकीर्णन और ये भौतिकी से संबंधित हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल विज्ञान और ये भी भौतिकी से संबंधित हैं। तथा मैडम क्यूरी रेडियम और पोलोनियम ये रसायन। अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव और ये भौतिकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्र में से परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाले साधनों को छांटकर तथा यह साधन किस क्षेत्र से संबंधित है लिखिए। तो देखिए मिट्टी का चूल्हा और विद्युत ओवन, यानी परंपरागत साधन तो है मिट्टी का चूल्हा और आधुनिक साधन है विद्युत ओवन और इनका क्षेत्र है भोजन। अब इसमें परंपरागत साधन है रहट और आधुनिक साधन है रासायनिक उर्वरक और ये कृषि से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कठपुतली और वीडियो गेम, ये मनोरंजन से संबंधित हैं। और परंपरागत साधन है भाला और आधुनिक साधन है मिसाइल, ये रक्षा से संबंधित हैं। तथा आधुनिक साधन है मोबाइल जो संचार से संबंधित है। प्रश्न 10 निम्नलिखित को देखकर सम्मुख बने बॉक्स में संबंधित क्षेत्र को लिखिए। तो देखिए चित्र है कार का और इसका क्षेत्र है यातायात। ये है एलईडी और ये मनोरंजन का क्षेत्र है इनका। ये फ़ोन है संचार का क्षेत्र है और ये वाटर टैंकर है ये कृषि से संबंधित है। और ये है एक्सरे जो चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न 11 विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न 5 मुख्य समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए विज्ञान के दुरुपयोग से वायु प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जल प्रदूषण हुआ है, ध्वनि प्रदूषण हुआ है और ओजोन परत में छिद्र तथा ग्लोबल वार्मिंग
और नेक्स्ट है रेडियोधर्मी विकिरण। ये सभी विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याएं हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित भारतीय वैज्ञानिकों से संबंधित घटनाओं आविष्कारों को सारणीबद्ध कीजिए। तो देखिए वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं और इससे संबंधित हमें घटना या आविष्कार लिखने हैं। तो पहला नंबर है कल्पना चावला, जो अंतरिक्ष विज्ञान से उनका क्षेत्र है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, आनुवंशिकी कोड। सर सीवी रमन, प्रकाश का प्रकीर्णन। एस रामानुजन, गणित। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रक्षेपण शास्त्र। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों से संबंधित भारतीय वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। खगोल विज्ञान सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तापीय आयनीकरण मेघनाथ साहा। औषधि विज्ञान टी.आर. शेषाद्री। क्वांटम यांत्रिकी एस.एन. बोस। प्रक्षेपण शास्त्र डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वैज्ञानिकों के नाम सूचीबद्ध कीजिए। नंबर 1 रेडियो जी मार्कोनी। नंबर 2 टेलीविज़न जे.एल. बेयर्ड। नंबर 3 कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। नंबर 4 डायनमो माइकल फेराडे। नंबर 5 टेलीफोन ए. ग्राहम बेल। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने जिन क्षेत्रों में अपने योगदान दिए उनका उल्लेख कीजिए। तो देखिए एडवर्ड जीनर, इन्होंने रोगों की रक्षा हेतु वैक्सीन बनाई। नंबर 2 मैडम क्यूरी, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। नंबर 3 गैलीलियो गैलीली, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। नंबर 4 थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की। नंबर 5 विलियम रोंटजेन, इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया। प्रश्न 16, निम्नलिखित चित्र में वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध दर्शाइए। तो देखिए ये वैज्ञानिक विधि के चरण हैं। नंबर 1 जिज्ञासा। नंबर 2 परिकल्पना। नंबर 3 निरीक्षण व परीक्षण। और नंबर 4 अभिलेखन। नंबर 5 निष्कर्ष। नंबर 6 नए प्रयोग। अब देखिए प्रश्न 17 है, इसे भी कीजिए। ये इसमें बताया गया है नासा क्या है। नासा एक संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र शाखा है जो उपग्रहों के माध्यम से अंतरिक्ष पर अनुसंधान करती है। नासा का मुख्य कार्य अंतरिक्ष कार्यक्रम और एयरोनॉटिक्स के बारे में रिसर्च करना है। नासा का पूरा राम, देखिए यहाँ पे राम लिखा है, इसको नाम कर लीजिए। राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में स्थित है। अब इस पैराग्राफ को आप पूरा रीड कर लीजिएगा और इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। नासा का पूरा नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन इसका पूरा नाम है। नासा की स्थापना कब और कहाँ हुई? नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को अमेरिका में हुई। नासा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतरिक्ष अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर पहुंचने वाले सबसे पहले अंतरिक्ष यान तथा अंतरिक्ष यात्री का नाम लिखिए। तो देखिए यान जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया उसका नाम था कमांड मॉड्यूल, अपोलो कमांड मॉड्यूल, और यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नासा द्वारा तैयार गया सबसे सफल पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? तो ये अपोलो प्रोग्राम था। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 है, बूझो तो जाने। च से चरखा, च से चलनी, च से इनका भी नाम, ऐसे हैं ये वैज्ञानिक जड़ी बूटियों से रोशन किया देश का नाम। तो ये वैज्ञानिक हैं चरक। ख है 4 पाई में इनकी खोज, जिसे इन्होंने खोजा है, इन्हें कौन भुला पाएगा, सुनने भी जिसने खोजा है। तो ये हैं आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित दिए गए संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो देखिए इसमें ऊपर से नीचे नंबर 1 परंपरागत प्रयोग में आने वाला यातायात का एक साधन।
तो ये यहाँ पर आएगा बैलगाड़ी। और नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान की एक महत्वपूर्ण देन। ऊपर से नीचे नंबर 2 में देखिए, तो ये यहाँ पर आएगा इंटरनेट। और प्रश्न नंबर 3, कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक परंपरागत साधन। तो ये नंबर 3 आप यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे। नंबर 3 ये यहाँ रहट। और प्रश्न नंबर 4, एक रासायनिक उर्वरक। तो नंबर 4 में ऊपर से नीचे देखिए ये आएगा फॉस्फेट। इसी तरह से बाएं से दाएं, यातायात का एक आधुनिक साधन। नंबर 5 में देखिए साइकिल आ जाएगा, इधर दाएं से बाएं। और कृषि के क्षेत्र में प्रयुक्त एक अत्याधुनिक तकनीक, ये नंबर 6 है ट्रैक्टर। और नंबर 7, संचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तकनीक। ये थोड़ा इन्होंने लिखने में मिसप्रिंट हो गया है इनसे, तो नंबर नेक्स्ट देखिए शिक्षा क्षेत्र में प्रयुक्त उपग्रह। तो ये एडुसेट है, ये इनका मिसप्रिंट हो गया थोड़ा बनाने में।